तो ये है Realme का लेटेस्ट डिवाइस Realme 12 Pro 5G। रिसेंटली इस डिवाइस का मैंने गेमिंग टेस्ट चैनल के ऊपर अपलोड किया था। अगर आपको जाना इसके Snapdragon 6 Gen 1 की कैसी परफॉर्मेंस मिलती है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। Realme UI 5.0 मिलता है, Android 14 के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर कस्टमाइजेशन की काफ़ी सारी सेटिंग्स है। पूरे फ़ोन को जेस्चर्स एंड मोशन के थ्रू कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। पूरे फ़ोन को जैसे आप चाहे अपने अकॉर्डिंगली सारी कस्टमाइजेशन की सेटिंग कर सकते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा के अराउंड ये रिंग लाइट कैसे आपको अनेबल करनी है। कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है बट कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट एनी अनाउंसमेंट के, तो कैसे ये सेटिंग्स फ़ोन के अंदर आपको अनेबल करनी है वो भी वीडियो में आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन है, गेम टर्बो की गेमिंग के काफ़ी सारे फीचर्स हैं, एनिमेशन है। ये फीचर्स जानने के बाद आप इस फ़ोन को और भी बेटर तरीके से डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। जस्ट आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Realme 12 Pro 5G। तो सबसे पहले फ़ोन के अंदर कुछ प्राइवेसी रिलेटेड सेटिंग्स से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स में आओ, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर ऐप लॉक, हाइड ऐप, प्राइवेट स्पेस, ये तीनों ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी फ़ोन मैनेजर के अंदर आओ, टूल्स का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे भी ये सेम ऑप्शन है। ऐप लॉक लगाना है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, सिंपली सबसे पहले अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लो। डिफरेंट टाइप का पैटर्न वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं एंड जो भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हैं। एंड बाय द वे यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू भी ऐप लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं। बाकी कोई भी एप्लीकेशन हाइड करनी, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हाइड करना है तो यहाँ पे सिंपली पासवर्ड सेलेक्ट करो एंड हाइड कर दो। आपकी होम स्क्रीन से वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी एंड यहीं पे आओ एंड हिडन ऐप्स के अंदर यहाँ से उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड कोई भी फ़ोटो वीडियो वगैरह हाइड करनी है, पासवर्ड सेलेक्ट करो एंड गैलरी के अंदर जो भी आपके फ़ोटो वीडियो है, डाटा वगैरह है, सब कुछ आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसी के नीचे ऐप क्लोनर का ऑप्शन है। अगर आपको ड्यूल ऐप क्रिएट करनी है, दो अमेजोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, डिफरेंट ऐप का ड्यूल ऐप क्रिएट करना है तो ऐप क्लोन आप कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट। अगर आपने अपने बच्चों को फ़ोन गिफ्ट किया तो ऐसे में किड्स स्पेस के अंदर गेट स्टार्टेड पे टैप कर दो। कौन सी एप्लीकेशन उनके फ़ोन में आपको लो करनी है, जैसे मैं ये एप्लीकेशन अलो कर देता हूँ, अभी नेक्स्ट पे टैप करता हूँ। कितना टाइम लिमिट सेट करना है वो सेट कर देता हूँ एंड आई प्रोटेक्शन मोड वगैरह अगर आपको लगा के देना है तो वो मैंने अनेबल कर दिया है। अभी देख लो, इन दो एप्लीकेशन के अलावा कोई भी दूसरी एप्लीकेशन नहीं है तो यही एक्सेस कर पाएगा। एंड यहाँ से एग्जिट करना है तो पहले पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड मत बताना, फिंगरप्रिंट स्कैनर मत बताना। तो ऐसे में किड स्पेस काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं बट यहाँ पे गूगल डायलर प्रोवाइड किया गया, अनाउंसमेंट वाली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बट इससे अलग विदाउट एनी अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग करनी है। प्ले स्टोर में आइए, ओ डायलर ये एप्लीकेशन है, कलर OS की ऑफिशियल एप्लीकेशन है, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देना। अलो पे टैप कर दो अभी जो परमिशन वगैरह है एंड इसमें आओ सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, सिंपली इसको अनेबल कर दो एंड विदाउट एनी अनाउंसमेंट के, सामने किसी को पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली आप किसी का भी कॉल जितना चाहे उतना रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये फ्रंट सेल्फी कैमरा के अराउंड ये कलरफुल रिंग अनेबल करनी है, सिंपली गूगल पे जाइए, डाउनलोड रिंग, इस एप्लीकेशन का ये नाम है, ये लोगो आपको मिल जाता है। डाउनलोड करो, परमिशन अलो कर दो। अभी इसका रेडियस वगैरह एडजस्ट करना है, इसको लेफ्ट या राइट साइड में मूव करना है। बाकी इसकी स्पीड वगैरह एंड चार्जिंग के टाइम पूरा रोटेट होगी, काफ़ी बढ़िया है। बाकी कलर वगैरह सेलेक्ट करना है तो डिफरेंट परसेंटेज के लिए इसके अंदर डिफरेंट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल कलर चाहिए, सेगमेंट कलर या ग्रेडियंट कलर, तो ये भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ 76 से 100% के बीच में। मेरे को जो कलर है वो चाहिए जैसे कि स्काई ब्लू, इस पर टैप कर देता हूँ। अभी देख लो जो कलर है वो अपना चेंज हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। Realme लैब के अंदर आओ, हार्ट रेट मेजरमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली अपना थंब रखो, फिंगर रखो, 15 सेकंड के अंदर आपका हार्ट रेट मेजर करके प्रोवाइड कर देगा एंड पीछे की जो हिस्ट्री है, कौन सी तारीख को कितना था, वो सारी डिटेल आपको शो कर देगा। पूरे फ़ोन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ से वॉलपेपर की सेटिंग्स है, लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं काफ़ी सारे, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल स्टैटिक वॉलपेपर है एंड थीम के अंदर आके डाउनलोड मोर पे टैप कर दो, यहाँ से थीम स्टोर ओपन हो जाएगा। थीम वगैरह सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं बट ये पेड मिलती है। ये सेटिंग तो सबको पता है बट इसके अंदर मिलती है एमुलेट डिस्प्ले। एमुलेट डिस्प्ले में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स है। इसके अंदर बिट इमोजी आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे कैनवास पे सिलेक्ट कर देता हूँ, कोई भी अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने अपने दोस्त की एक फ़ोटो सेलेक्ट कर दी है, अलो ऑल पे टैप कर देता हूँ। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसने अपना कैनवास क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। अभी इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, जैसे यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट अगर आपको इरेज करना है, इसने गलती से अगर कुछ ऐड ऑन कर दिया अपनी मर्जी से तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में टाइम वगैरह के साथ ये आपको शो हो जाएगा।
बाकी यहाँ पे कस्टम पैटर्न्स है, इसके अंदर कलर सेलेक्ट कर लो। पेंट ब्रश का ऑप्शन है, इसके अंदर इसकी बोल्डनेस वगैरह शेप वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर दो। अभी मैं डिफरेंट शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है ऐसे सिंपली टैप कर दो एंड वही आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ ऐसा शो हो जाएगा। एंड इमेज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं हाई यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप हो चुका है एंड इसका साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, ब्लर करना है, राउंडेड करना है, तो ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो होगा। इमेज भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी। इमोजी का ऑप्शन मिल जाता है, गेट क्रिएटेड पे टैप कर देते हैं। बेसिकली इसके अंदर AOD में डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है सिंपली नेक्स्ट पे टैप करो एंड आप लगा सकते हैं। Realme UI 5.0 एंड्रॉइड 14 के अंदर डिफरेंट यहाँ पर नेचर की AOD कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड की गई है। ये देख सकते हैं लाइव AOD कस्टमाइजेशन है, जिसका कलर वगैरह टेक्स्ट का चेंज करना है एंड यहाँ पे भी नेचर की डिफरेंट कस्टमाइजेशन है, आप देख सकते हैं लाइव एनिमेशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन मिल जाती है। ये OnePlus स्टाइल है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है, एनालॉग क्लॉक भी है। तो इसके अंदर एक बार आप खुद से चेक करो, तो इसके अंदर काफ़ी सारी AOD के अंदर कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स है। आइकन्स का शेप वगैरह चेंज करना है, अभी सर्कुलर है, स्क्वायर में करना है, कस्टम पे टैप करो। डिफरेंट शेप का ऑप्शन है, आइकन्स का साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है, ऐप नेम भी अगर आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है ये भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी देख लो सर्कुलर शेप में जो भी नोटिफिकेशन पैनल के जो टॉगल्स हैं इनको क्विक सेटिंग्स में आओ, मैं स्क्वायर में टैप कर देता हूँ तो ये स्क्वायर हो चुके हैं। तो इनकी भी शेप आइकन्स के साथ आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आएगा साइड से बॉर्डर लाइट इफेक्ट एनेबल हो, ब्लू रेड ऑरेंज कलर की, तो कॉलिंग में एंड ऐप नोटिफिकेशन में ये एनेबल होगी। डिफरेंट फिंगरप्रिंट की एनिमेशन मिल जाती है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कूल सेटिंग्स है। फ़ोन के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में आओ, स्पेशल फीचर्स के अंदर क्विक लॉन्च की सेटिंग्स है, इसको अनेबल कर दो। यहाँ पे 5 डिफरेंट सेटिंग्स फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, कोई एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है, जैसे मैंने ये ऐड कर दी। अभी टिक पे टैप करता हूँ, अभी फ़ोन को क्लोज़ करता हूँ। फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू जो भी एप्लीकेशन आप डे टू डे लाइफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। एंड अपना थंब आपको रिमूव नहीं करना है, जैसे मैं इस पे लेफ़्ट करता हूँ तो वही एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। इस पे ये सेटिंग आप अनेबल कर सकते हैं। बाकी स्मार्ट स्लाइड बार को अनेबल कर दो, गेट स्टार्टेड पे टैप कर देता हूँ, इसको अनेबल कर दो। इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कितनी चाहिए, इसको हाइड करना है या फिर डोंट हाइड, ये अनेबल कर दो। अभी इसको यहाँ पे स्लाइड करो, एडिट पे टैप करो, कुछ टूल वगैरह रिकॉर्डर नोट्स वगैरह के टूल ऐड करने हैं तो वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन ऐड कर दिया है। तो स्मॉल विंडो में भी आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉर्नर से इसका साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन है, दूसरी एप्लीकेशन भी साइड बाय साइड आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से क्लोज़ करने का ऑप्शन है। अभी जैसे कि जाते हैं रिसेंट ऐप के अंदर 3 डॉट पे टैप करो, यहाँ से भी फ्लोटिंग विंडो की सेटिंग, इस पे टैप करो। ये मिनी विंडो था, ये लार्ज विंडो हो चुकी है एंड सेम सेटिंग्स है। बाकी इस पर दोबारा टैप करो, यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं एंड साइड बाय साइड कोई दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं है। यहाँ से क्लोज़ करने की कुछ ऐसी सेटिंग्स है। एंड अगर आप फ़ोन को जेस्चर्स एंड मोशंस के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे में सेटिंग्स में आओ। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स प्रोवाइड की गई है। जेस्चर्स एंड मोशंस पे टैप करो, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन है, इसको अनेबल कर दो। डबल टैप करके फ़ोन को कहीं पे भी आप यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अभी डबल टैप करो, इसको टाइम वगैरह देखने के लिए विदाउट एनी बटन प्रेस के काफ़ी सही ऑप्शन है। ड्रॉ ओ करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, वी से टॉर्च ओपन कर सकते हैं एंड इससे कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, एम से या फिर रिकॉर्डर वगैरह ओपन करना है। तो ये सारी सेटिंग है। अभी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। अभी हम ओ ड्रॉ करेंगे, अभी देख सकते हैं पासवर्ड आपको अनलॉक करना है एंड जो अपना कैमरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। वी ड्रॉ करेंगे, अभी देख सकते हैं जो अपनी टॉर्च है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। बाकी टॉर्च को बटन के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन कर दो। अभी लॉक कर देते फ़ोन को, वॉल्यूम डाउन बटन को होल्ड करके रखना है एंड टॉर्च अपनी ओपन हो चुकी है। तो रात के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। ऊपर से पहले फ़ोन को अनलॉक करो, फिर इसको ऊपर से लॉक करो। तो टॉर्च को ऑन करने की काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो यहीं से डायरेक्टली बटन के थ्रू ये सेटिंग अनेबल कर लो। बाकी इसको अनेबल करेंगे तभी 3 फिंगर स्लाइड डाउन करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। ये ऑफ होगा देन ये काम नहीं करेगा, फिर वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन आपका काम करेगा, ये सभी को पता है। बट टच एंड होल्ड इसको अनेबल कर दो। अभी कहीं पे भी टच एंड होल्ड करके रखो एंड जितना पार्ट आप स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हैं या फिर आप शेप वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये चाहिए एंड इसमें कुछ टाइप वगैरह करना है डिफरेंट कलर के अंदर एंड इसमें कुछ टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करना है गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू, बट आपका फ़ोन नेट के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए।
गाइस आजकल फ़ोन को सिंगल हैंड से यूज़ करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है। ऐसे में अगर आपके हाथ थोड़े से छोटे हैं तो ऊपर से जैसे स्लाइड करते हैं कंट्रोल सेंटर एक्सेस करना है, फ़ोन कई बार हाथ से स्लिप होकर गिर जाता है। ऐसे में इसका सोल्यूशन है वन हैंडेड मोड को अनेबल कर दो। सबसे पहले सेटिंग्स में आओ, जेस्चर्स को सिंपली आप यहाँ पे अनेबल कर लो। यहाँ से लेफ्ट या राइट स्वाइप करके बैक आ सकते हैं। स्लाइड अप करो, इसको आप क्लोज कर सकते हैं एंड स्लाइड अप करके होल्ड रखो, रिसेंट ऐप में आ सकते हैं। अभी बात करते हैं वन हैंडेड मोड के बारे में। नीचे सिंपली ऐसे स्लाइड डाउन कर दो, तो एक बार इसको आपको अंदर से अनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे भी शो किया गया है, स्लाइड डाउन करो, आप स्क्रीन पे पूरे फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्लाइड अप करके इसको आप क्लोज कर सकते हैं। एंड इसका और भी सेटिंग है, बटन्स वगैरह कंट्रोल करने में सिंगल हैंड से फ़ोन को यूज़ करने में डिफिकल्टी आ रही है। एक्सेसिबिलिटी पे आओ, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन है, शॉर्टकट को अलो कर देना है, ओके पे टैप करो। अभी इस पर टैप करो, ये शॉर्टकट साइड में ऐड हो चुका है। यहीं से ब्राइटनेस को अप एंड डाउन इसका लेवल लेके जा सकते हैं, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऊपर से कंट्रोल करने की नीड नहीं है। यहीं से रिसेंट ऐप में जा सकते हैं, यहीं से नोटिफिकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारी सेटिंग्स है। फ़ोन के अंदर असिस्टिव बॉल की सेटिंग्स है। सबसे पहले इसको अनेबल कर दो। जेस्चर्स का ऑप्शन है, इस पर टैप करो तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल टैप पे गो बैक की सेटिंग्स है। इस पर टैप करके मैं जैसे स्क्रीनशॉट की सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। अभी सिंगल टैप पे स्क्रीनशॉट की सेटिंग है, डबल टैप पे यहाँ पे रिसेंट ऐप की सेटिंग है। इस पर देख सकते हैं टच एंड होल्ड पे होम स्क्रीन की सेटिंग्स है। तो ऐसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो साइड में बटन्स वगैरह जेस्चर्स कुछ भी अनेबल करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे इसमें कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड, नोटिफिकेशन ड्रॉर, तो ये सारी चीज़ें। बाकी टैप मेन्यू पे टैप करो, यहाँ से बैक जाने का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो, लॉक कर लो। तो ये सारी भी सेटिंग्स है। इसको हाइड करना चाहते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को, थोड़ा विजिबिलिटी को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये भी सेटिंग्स है। OTG कनेक्शन का सपोर्ट मिल जाता है। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह माउस कुछ भी कनेक्ट करते हैं, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, तो पहले इसको अनेबल करना पड़ेगा, तभी आपका फाइल मैनेजर में वो चीज़ शो होगी। अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन परचेज़ करते हैं तो गेम्स नाम से ये एप्लीकेशन मिल जाती है, टर्न ऑन कर देते हैं। माई गेम्स में सारी सेटिंग्स है, 3 डॉट पे टैप करो, यहाँ पे सारी सेटिंग्स है। मैनेज माई गेम्स पे आके सबसे पहले अपनी गेम इसमें ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए ये गेम है, मैंने जैसे ये एप्लीकेशन ऐड कर दी है। अभी गेम को ओपन करो, साइड में कॉर्नर से कुछ ऐसी एनिमेशन आपको मिल जाती है। इसके अंदर देख सकते हैं ये सारी सेटिंग्स है। बाकी अगर आपको डिटेल में इसका गेमिंग रिव्यू देखना है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के चिपसेट के अंदर क्या कुछ परफॉर्मेंस है, बैटरी ड्रेन वगैरह, पोको की डिवाइसेस के साथ, आईको, वीवो, सारे कंपटीशन की डिवाइसेस के साथ कंपैरिजन वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पे विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अंदर डिफरेंट मोड वगैरह मिल जाता है। इसके अंदर स्मूथ में, एक्सट्रीम में गेम प्ले कर सकते हैं, अल्ट्रा HD भी सेटिंग्स है, 60 FPS में गेम प्ले कर पाओगे। बाकी यहाँ पे गेमिंग के अंदर डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं चाहिए तो गेम फोकस मोड को अनेबल कर दो, कॉल ब्लॉक हो जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें, अलार्म वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। गेमिंग पे आपका ध्यान रहेगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, नेटवर्क स्पीड बढ़िया चाहिए, इसको अनेबल कर दो, टच बढ़िया चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स है। कितने FPS में गेम प्ले हो रहा है, सिस्टम स्टेटस पे टैप करो तो प्रॉपरली आपको शो कर देगा। वॉइस अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी टीममेट्स के साथ डिफरेंट ऑडियो में बातचीत करना चाहते हैं तो डिफरेंट वॉइस है। सिंपली जैसे इस पर टैप करता हूँ, इस पर मैं टैप करूँगा, पर पहले एक बारी माइक की आपको परमिशन सेटिंग में अलो करनी पड़ेगी, देन आपकी कन्वर्टेड वॉइस सामने टीममेट्स को सुनाई देगी। काफ़ी यूनिक फीचर है। प्लस पे टैप कर दो, कुछ टूल्स वगैरह म्यूजिक का जैसे ट्यूल वगैरह ऐड करना है तो ये ऐड कर दो। ऐप्स ऐड करनी है इसके अंदर, जैसे मैं कुछ एप्लीकेशन का सपोर्ट इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ, मैंने ऐड कर दिया है। साइड में व्हाट्सएप वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं, गेमिंग करते टाइम अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड वगैरह किसी से भी बात करना चाहते हैं, आपकी गेमिंग आप चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऐसे में ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। कॉर्नर से साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन है। बाकी सेटिंग्स में भी ये सारी सेम सेटिंग्स मिलती है। ऐप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन फास्ट पे सेट कर दो, एंड ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लॉक स्टाइल कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल, तो इस पर मैं टैप कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे वर्टिकल मैंने चेंज कर दिया लॉक स्क्रीन का। फ़ोन के अंदर कितनी रैम यूज्ड है, कितनी फ्री है, तो ये आपको अनेबल करना है। अभी देखो रैम स्टेटस शो नहीं हो रहा है, बट रिसेंट ऐप में आओ, शो रैम इन्फॉर्मेशन, इसको अनेबल कर दो। अभी देखो 8 GB 12 GB के अंदर से इतनी रैम फ्री है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देता है। आइकन्स को जेस्चर के थ्रू पुल डाउन करके कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि ये अपनी होम स्क्रीन पे जितने भी आइकन्स हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ऐसे स्लाइड करना है, ऐसे आपको रोटेट करना है। अभी जितने भी आइकन्स हैं कॉर्नर पे आ जाएंगे, जिस पे भी अपनी फिंगर लेफ्ट करेंगे वही एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी। तो सिंगल हैंड से यूज़ करने में यार काफ़ी सारे शॉर्टकट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो ये सारी सेटिंग्स है। तो गाइस ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस डिवाइस के अंदर। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी इस डिवाइस का कौन सा फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा वो आप हमें कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। एंड इसकी जो बाकी वीडियोज़ है, कंपेरिजन, बैटरी टेस्ट और सारे कॉम्पिटिशन के डिवाइसेस के साथ वीडियोज़, जिसका बैक कवर या टेम्पर्ड ग्लास परचेज करना है वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे जाओ, लिंक पे क्लिक करो एंड चेकआउट कर लो।
सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।